ट्रीटी ऑफ वर्साई ये एक बहुत बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर 2 का। इसकी वजह से जर्मनी ने $33 बिलियन मतलब आज के समय के $228 बिलियन सारे देशों को मिलकर दिए थे। पर आखिर क्यों? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने सारा दोष जर्मनी पे डाल दिया था कि भाई तूने ही सारी लड़ाई करवाई थी, तूने ही बाकी देशों को भड़काया था, अब तू ही सारा पैसा देगा। इन सब चीजों के बाद जर्मनी में गरीबी आई और वहां पे पावर में आया हिटलर। एडोल्फ हिटलर को लोग बुरा मानते हैं। इवन उसने तो पावर और पोजीशन के लिए बहुत लोगों को मरवाया, लेकिन उसने एक काम बड़ी समझदारी से किया था। फिर भी उसकी सिर्फ एक गलती ने उससे पूरा जर्मनी ही छीन लिया। आखिर कैसे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई और उसका अंत आखिर हुआ कैसे, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। ट्रीटी ऑफ वर्साई के आर्टिकल 271 के हिसाब से जितना भी वर्ल्ड वॉर 1 में नुकसान हुआ है उसकी सारी जिम्मेवारी जर्मनी की थी। ब्रिटेन और फ्रांस चाहता था कि सारा पैसा जर्मनी दे और जर्मनी के पास इसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये क्लॉज साइन हुआ था 1919 में और जर्मनी ने अपनी पहली पेमेंट करी थी 1921 में। ये पेमेंट इतनी बड़ी थी कि 1922 में जो चीज ₹1 की मिलती थी 1923 में वो एक चीज 2000 से 3000 रुपए की मिलने लगी। जर्मनी ने अपनी लास्ट पेमेंट साल 2010 में करी है, मतलब लगभग 90 साल में। जर्मनी की हालत बद से बदतर हो रही थी, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, लोगों के पास खाने का भी पैसा नहीं था। तभी 1923 में एक नाम सामने आता है। वो नाम था एडोल्फ हिटलर का, एक यंग पॉलिटिकल लीडर जो अनएथिकल वे में जर्मनी की सरकार को हटाना चाहता था। साल 1923 में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन एडोल्फ हिटलर और एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी लोगों के बीच में काफी फेमस हो गई। हिटलर का पहनावा, उसके बोलने का तरीका इतना कन्विंसिंग था कि लोग उसके भाषण से बेवकूफ बनने लगे। पर आखिर 1923 से लेके 1933 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 1933 में हिटलर ने खुद को जर्मनी का डिक्टेटर बना दिया? इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियंस काम कैसे करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। लाइक इंडिया की बात करें तो आप चाहे बीजेपी को सपोर्ट करते हो, कांग्रेस को सपोर्ट करते हो या आप पार्टी को सपोर्ट करते हो, अपने ईगो को थोड़ा साइड रखो और ये समझो कि कोई भी नेता फैक्ट और प्रिंसिपल्स पे नहीं चलता। सारे नेता आपके इमोशंस पे खेलते हैं। जैसे जिस कास्ट या रिलीजन के लोगों को केटर करना है उस टाइप के लोगों को पार्टी में जगह दे दो। लोगों को जो जो चीजें अच्छी लगती है उन्हें सिर्फ वही बातें बताओ और दूसरों में हेट फैलाओ, जैसे रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। ऐसा ही कुछ हिटलर ने भी किया। उसने कहा ये जो हमारे देश में ज्यूज लोग रह रहे हैं इनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, इनकी वजह से ही लोग बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने ज्यूज लोगों को मारना शुरू कर दिया। उस टाइम पे 25,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट जलाए गए थे जिसमें ज्यूज लोगों के लिए कुछ अच्छा लिखा गया था और जो जो चीजें नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती थी। साथ में इन्होंने मीडिया को खरीद लिया तो कुछ बोलता ही नहीं था, बल्कि मीडिया तो लोगों को भड़काने के काम आती थी। स्कूल्स में सिर्फ हिटलर की तारीफ और हिटलर के फेक स्ट्रगल्स और कहानियां बनाकर लोगों को सुनाई जाती थी। इन सब के बीच में 1929 में जर्मनी में आया ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें लोगों के पास जॉब नहीं थी। 1933 में 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे, लोगों के पास घर नहीं थे। हालत इतनी बुरी थी कि लोग खाना ना मिलने की वजह से मर रहे थे। और फिर ऐसे ही हिटलर ने धीरे धीरे जर्मनी पे राज किया और 1933 में खुद को डिक्टेटर घोषित कर दिया। अब हिटलर को पूरी दुनिया पे राज करना था तो उसने सोचा अब हम मिलिट्री बनाएंगे और उसने बनाई एक बहुत बड़ी मिलिट्री और उसी के साथ इसने ट्रीटी ऑफ वर्साई का वो क्लॉज भी तोड़ दिया जिसमें लिखा था कि जर्मनी को आर्मी बनाना अलाउड नहीं है। लेकिन फिर इस चीज को सारे देशों ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार हम जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतना पैसा भी ले लिया, उन पे हुकुम भी चला रहे हैं और अब देखो ना क्या हालत हो गई है जर्मनी की। जो भी वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। बट जर्मनी से चिपका हुआ था फ्रांस और फ्रांस चौकन्ना हो गया और उसने अपने बॉर्डर पर द मैगिनोट लाइन नाम की एक चीज बना ली जो बहुत ही महंगी बनी थी और उसमें हर सेफ्टी मेजर था, मतलब वहां से फ्रांस जर्मनी से लड़ सकता था। साल 1938 जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया। पहले वो वहां पे घुसा, जर्मनी की पॉलिटिक्स में अपने लोग बिठाए, जेल में जो क्रिश्चियन और नाजी पार्टी के लोग थे उन्हें बाहर निकाला और फिर वो वहां से चला गया। वहां की सरकार ने सोचा कि क्यों ना लोगों से ही पूछ लिया जाए उन्हें एक इंडिपेंडेंट देश रहना है या जर्मनी के साथ आना है। ये चीज पता चलते ही हिटलर अपना काफिला लेकर वहां पे पहुंच गया, पर वहां की सरकार को कोई लड़ाई नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने हिटलर को देश दे दिया। वहां के लोग हिटलर की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि हिटलर ने बोला कि भाई वहां पे कम्युनिस्ट लोग दंगे कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी सरकार ने हमें तुम्हें बचाने के लिए बुलाया है। उसके बाद उसने अपना अगला देश चेकोस्लोवाकिया पकड़ा और उसका एक हिस्सा जहां पे जर्मन लोग रहते थे उसे लेने चला गया। तब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने एक डॉक्यूमेंट साइन करा कि चलो हम तुम्हें ये आइलैंड दे देते हैं, लेकिन चेकोस्लोवाकिया के दूसरे हिस्से को हाथ मत लगाना। लेकिन ठीक 1 साल बाद हिटलर ने उस पर भी कब्जा कर लिया।
अब उस देश के दो हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा तो जर्मनी ने अपने पास ले लिया और दूसरे हिस्से में अपनी पपेट सरकार बिठा दी। अब की बार हिटलर को चाहिए था पोलैंड, और ये बात किसी भी देश को हजम नहीं हुई। यूके ने बोला कि अब अगर तुमने पोलैंड पे हमला कर दिया तो ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी, लेकिन हिटलर ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद बहुत देश कहने लगे कि हम हैं पोलैंड, तू चिंता मत कर। पर जैसा आज के समय में अमेरिका करता है, वैसा ही बाकी सारे देशों ने करा। कहने को तो साथ में थे, लेकिन ना ही कोई मदद करी, ना ही कोई हथियार भेजा। और जर्मनी ने एक हफ्ते में पोलैंड के 13 लाख लोगों को हरा दिया। अब आप सोचोगे कि 13 लाख लोगों को एक हफ्ते में कैसे हरा दिया। याद है वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि हिटलर में बहुत दिमाग था, उसी का यूज करके वो सारे देशों को बहुत जल्दी हरा देता था। एक ही बार में ऐसा हमला करता था कि दूसरे देशों को समझ में आए कि उनके साथ हुआ क्या है। उससे पहले ही देश जर्मनी के पास आ जाता था। मतलब हिटलर इतना क्रूअल था कि अपने देश के सोल्जर को क्रिस्टल मिथ नाम का ड्रग देता था, जिससे लोगों को नींद नहीं आती थी। वो लोग बहुत दिन तक जागकर लड़ सकते थे, पर इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। तब तो काम हो जाता था, लेकिन ज्यादा लेने की वजह से बाद में लोगों की डेथ भी हो जाती थी। हाँ, अब देखो, जर्मनी और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, और पोलैंड को एक तरफ से सोवियत यूनियन और एक तरफ से जर्मनी दोनों घेर रहे थे, और इसीलिए पोलैंड के दो हिस्से करे गए थे। 9 अप्रैल 1940 हिटलर ने अपने पुराने तरीके से नॉर्वे और डेनमार्क पे एकदम हमला कर दिया और थोड़े ही दिन में उन पे भी कब्जा कर लिया। इतने देशों पे कब्जा करने के बाद भी हिटलर को चैन तो नहीं थी, इसलिए 10 मई 1940 को हिटलर ने फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया। और इसी के बाद हुई बैटल ऑफ फ्रांस, जो एक काफी बड़ी लड़ाई थी और जर्मनी काफी देशों पे भारी पड़ा था। इसने अपनी मिलिट्री के 3 हिस्से बनाए। एक हिस्सा फ्रांस की उस वॉल पे हमला करेगा, एक ग्रुप ने दूसरे बॉर्डर पर ब्रिटिश और फ्रांस की मिलिट्री पे हमला किया, और जो थर्ड ग्रुप था उसने दूसरी तरफ से जाकर सारी मिलिट्री को घेर लिया। 26 मई 1940 को ऑपरेशन डायनामो लॉन्च किया गया, जिसमें फ्रांस के बॉर्डर पर ब्रिटिश और फ्रांस के मिलिट्री के 4 लाख लोगों को घेरा गया था, उनको बचाना था। 4 जून 1940 को 3,35,000 सोल्जर्स को बचाया गया और बाकी की लड़कर डेथ हो गई। इस बीच ब्रिटिश और फ्रांस के इस लड़ाई में काफी हथियार यूज हो गए थे। 22 जून 1940 फ्रांस ने जर्मनी के सामने सरेंडर कर दिया। अब यूरोप में सिर्फ 3 सबसे बड़े देश हैं, जर्मनी, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। जर्मनी और सोवियत यूनियन में पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन है, मतलब उनमें लड़ाई नहीं होगी। सोवियत यूनियन मतलब रशिया, यूक्रेन वगैरह। वैसे तो 1992 में सोवियत यूनियन भी टूट गया था। अब तीसरी सबसे बड़ी कंट्री बची ब्रिटेन। अभी जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई खत्म हुई है, जर्मनी उसे अच्छे से घेर नहीं पाया। फ्रांस और ब्रिटेन पे हमला कर दिया। अभी तो यहाँ पे सिर्फ यूरोप की लड़ाई थी, पर फिर इसमें नॉर्थ अमेरिका और एशिया भी इन्वॉल्व होता है। और उस समय भारत में ब्रिटिशर्स का राज था। तो क्या जर्मनी ने अपने दुश्मन ब्रिटेन के दुश्मन इंडिया को अपना दोस्त बनाया, या फिर भारत पे भी हमला कर दिया? और आखिरकार वर्ल्ड वॉर 2 का नतीजा क्या निकला, सब कुछ जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये चीज बताओ कि जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन कब आया था। और अगला वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो।